अगर आप क्लास 10 स्टैंडर्ड में है तो ऑनलाइन लेक्चर के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक पीडब्ल्यू और एक नेक्स्ट टॉपर। जनरली आप लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही होती है कि पीडब्ल्यू ज्यादा बेटर है या नेक्स्ट टॉपर ज्यादा बेटर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पॉइंट वाइज रखूंगा कि कौन ज्यादा बेटर हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन आप लोगों के ओपिनियन से अलग हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको कुछ बोलना होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में जो बोलना है बिंदास बोल दीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं मेनली दो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं, एक मैथ्स और एक साइंस। बाकी सारे सब्जेक्ट आप लोगों के रट्टा मारने के लिए होते हैं, आप कहीं से भी उसको पढ़ सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला, हम सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए आप लोगों के सामने ऋतिक सर और शोभित निर्वाण सर हैं। आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम किससे पढ़ाई करें, कौन ज्यादा बेटर आपको सिखा सकता है। तो लेट मी टेल यू कि क्लास 10 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इजी होती है और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती है। आप 10 स्टैंडर्ड की मैथ्स अपने भैया दीदी से भी पढ़ेंगे तो फिर भी आप लोग मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही आराम से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और आपके मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे हो तो वहां का भी टीचर आप लोगों को मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा होगा। तो मैथ्स के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी से भी मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे पीडब्ल्यू में जाए, चाहे नेक्स्ट टॉपर के लिए जाए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग के, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपके लिए मैथ्स कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। दूसरा, साइंस। आप लोगों को साइंस के लिए थोड़ा सा सोच समझ के लिए टीचर को चूज करना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 स्टैंडर्ड का आप लोगों का फंडामेंटली आप लोगों के आगे काम आने वाला है। आप लोगों ने क्लास 10 स्टैंडर्ड में चीजों को कितनी अच्छी तरीके से पकड़ा है, कितनी अच्छी तरीके से चीजों को फील किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यू की, तो आप लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग टीचर्स रखे हुए हैं, जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा सही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स का टीचर फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टीचर बायोलॉजी पढ़ाए। ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट टॉपर में साइंस पढ़ाने के लिए प्रशांत किराड़ ही तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट होता या फिर मैं एक टीचर होने के नाते अगर मैं समझूं उसको, तो ये मुझे थोड़ा सा क्वाइट अनफेयर लगता है, क्योंकि एक टीचर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फिजिक्स भी पढ़ा रहा है और बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है। ऑल्दो आपका सिलेबस बहुत छोटा है, बट स्टिल मैं ये हमेशा चूज करूंगा कि मुझे फिजिक्स अलग टीचर से सीखने के लिए मिले, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग टीचर से सीखने के लिए मिले। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको साइंस के लिए ज्यादा कंसर्न है तो आप लोग पीडब्ल्यू को ज्यादा चूज कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट टॉपर। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, चूंकि मैं जेईई मेंस और एडवांस की फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, तो मुझे पता है कि एक टीचर जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो क्या एक्सप्लेन कर सकता था यहाँ पे, क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकता था और क्या चीजें छुपा सकता था। तो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए पीडब्ल्यू के रक्षित सर और प्रशांत किराड़ के कुछ वीडियोस देखे। तो उनको देखने के बाद मेरे दिमाग में जो बातें आई है वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। मैंने ये देखा कि रक्षित सर जो है किसी भी कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी डीप में जाते हैं। जैसे कि अगर आपको समझना होगा कि फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है वो रक्षित सर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ऑल्दो उसकी जरूरत है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन हाँ वो आपको थोड़ा डिटेल देते हुए नजर आएंगे कि हाँ ये फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे क्यों नहीं डिपेंड करता है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं प्रशांत किराड़ के लेक्चर देख रहा था तो वो ये बता रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता उन्होंने ये नहीं बताया, जस्ट उन्होंने स्लाइड बनाई हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो पढ़ के जो है आगे चल गए। तो मैंने माइन्यूट लेवल पे दोनों को ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये लगा कि रक्षित सर इज फार बेटर देन प्रशांत किराड़। तो अगर आपको सिर्फ फिजिक्स के लिए जाना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रक्षित सर जो है बहुत ज्यादा बेटर है प्रशांत किराड़ से। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैंने लेक्चर्स नहीं देखे, वहां पे हो सकता है कि अगर केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर्स रखे गए तो डेफिनेटली ही विल बी मोर परफेक्ट देन द प्रशांत किराड़। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किराड़ जो है बेकार है, मैं ये कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है। अगर आप यहां से नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप यहां से पढ़ लीजिए। एट दी एंड आप लोगों को पेपर लीक वाली वीडियो बहुत सारे लोग दे देंगे और पेपर लीक वाली वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चन को रट्टा मार के आपको आगे चलना है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को सीखना है तो मुझे पर्सनल लेवल पे पीडब्ल्यू इज बेटर देन नेक्स्ट टॉपर। बाकी आप लोगों की क्या चॉइस है, बाकी आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक ईयर्स।